नमस्कार, मैं रजत शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आप देखें कि आपका जीमेल अकाउंट बंद हो गया है, आपकी मेल्स गायब हो गई हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लॉक हो गए हैं और आपकी स्क्रीन पर सिर्फ ये मैसेज आ रहा है, दिस सर्विस इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन योर कंट्री। इतना ही नहीं, उसी दिन आपके फोन से यूट्यूब खुलना बंद हो जाए, इंस्टाग्राम गायब हो जाए, फेसबुक लोड ही ना हो, यानी वो सारे प्लेटफॉर्म जिन पर आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस, आपका एंटरटेनमेंट और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी है, वो एक ही झटके में खत्म हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? भारत में हर सेकंड लाखों लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लाखों छोटे दुकानदार इंस्टाग्राम से अपनी बिक्री करते हैं, हजारों क्रिएटर्स यूट्यूब और फेसबुक से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और लाखों बच्चे जीमेल व यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास करते हैं। अगर ये सब बंद हो गया तो भारत की शिक्षा ठप, व्यापार ठप और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी खत्म। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। अमेरिका चाहे तो अपने डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। वो पहले ही दुनिया को दिखा चुका है कि आर्थिक टैरिफ, वीजा पॉलिसी और टेक्नोलॉजी बैन उसके लिए केवल खिलौना है। अगर व्हाइट हाउस से आदेश आ जाए कि भारत में जीमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद कर दिए जाएं, तो करोड़ों भारतीयों की डिजिटल जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। यही है असली डिजिटल गुलामी। अमेरिका केवल हथियारों और डॉलर से राज नहीं करता, वह आपके दिमाग, आपकी सोच और आपके डेटा पर भी राज करता है। जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब उसकी चाबियां हैं और जब चाहे वो इनसे किसी भी देश को लॉक कर सकता है। लेकिन अब भारत ने यह खेल बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है, भारत अब डिजिटल गुलाम नहीं रहेगा। जैसे हमने विदेशी तेल पर निर्भरता के घटाई, जैसे हमने रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल की, वैसे ही अब भारत डिजिटल दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनेगा। भारत अपना मेल सर्विस बना रहा है, जिसका सर्वर भारत में होगा और जिसमें हर भारतीय का डेटा भारत की धरती पर सुरक्षित रहेगा। भारत अपना वीडियो प्लेटफॉर्म बना रहा है, जहां करोड़ों क्रिएटर्स बिना डर अपनी पहचान बना सकेंगे। भारत अपना सोशल नेटवर्क बना रहा है, जो भारतीय बिजनेस, कलाकारों और युवाओं को नई ताकत देगा। भारत अपना फोटो क्रिएटर ऐप बना रहा है, जो इंस्टाग्राम का विकल्प होगा और पूरी तरह भारतीय होगा। यह केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यह भारत की डिजिटल स्वतंत्रता का ऐलान है। जैसे 1947 में हमने अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी पाई थी, वैसे ही 2025 में भारत अमेरिका के डिजिटल साम्राज्यवाद से आजाद होगा। यह जंग आसान नहीं होगी। एक तरफ होगा अमेरिका, जिसके पास जीमेल, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पुराने डिजिटल हथियार हैं, और दूसरी तरफ होगा भारत, जो अपने 140 करोड़ नागरिकों की ताकत, अपने युवा इंजीनियर्स और अपने टेक स्टार्टअप्स के दम पर खड़ा होगा। यह होगी नई डिजिटल कोल्ड वॉर। जैसे शीत युद्ध के समय अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ थी, वैसे ही 2025 में अमेरिका और भारत के बीच डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जंग होगी। लेकिन इस बार भारत पीछे नहीं हटेगा। जब चीन ने अपने ऐप से भारत के डिजिटल मार्केट पर कब्जा करना चाहा था, तब मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर चीन को साफ संदेश दिया था। और अब अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा, तो मोदी सरकार यह दिखा देगी कि भारत केवल बाजार नहीं है, भारत एक ताकत है। आने वाले समय में जब भारत के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होंगे, तब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ सैनिकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी से भी महाशक्ति बनने की राह पर है। यही है भारत का नया डिजिटल मास्टर स्ट्रोक। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान। मोदी की नई कूटनीति ने साफ कर दिया है, भारत अब किसी विदेशी ताकत के रहमोक्रम पर नहीं चलेगा। जैसे भारत ने रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, जैसे चंद्रयान और गगनयान भेजे, वैसे ही अब भारत डिजिटल दुनिया में भी अपना साम्राज्य खड़ा करेगा। सोचिए, अगर जीमेल बंद हो जाए तो भारत का अपना मेल सर्विस तुरंत बैकअप देगा। अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो भारत का वीडियो प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को नया घर देगा। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो जाएं, तो भारत का सोशल नेटवर्क युवाओं को नई ताकत देगा। यानी
अब भारत को रोकना नामुमकिन होगा। यह केवल डिजिटल आजादी नहीं है, यह है मोदी की कूटनीति की जीत। अमेरिका सोचता है कि वह डेटा और टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन भारत अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि हम एक 140 करोड़ लोगों की ताकत से अपना डिजिटल साम्राज्य खुद बना सकते हैं। एक तरफ होगा अमेरिका जीमेल, यूट्यूब और फेसबुक के पुराने हथियार लेकर, और दूसरी तरफ होगा भारत नए मेल, नए सोशल नेटवर्क, नए वीडियो प्लेटफॉर्म और आत्मनिर्भरता के हथियार लेकर बाकी काम कर देने। यह होगी 2025 की नई डिजिटल कोल्ड वॉर, और इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी की कूटनीति ने साबित कर दिया है, भारत सिर्फ यूजर नहीं, भारत क्रिएटर है। भारत सिर्फ बाजार नहीं, भारत महाशक्ति है। भारत सिर्फ गुलाम नहीं, बल्कि डिजिटल युग का लीडर है। आने वाला समय भारत का है, और दुनिया को यह मानना ही होगा कि भारत अब डिजिटल गुलाम नहीं रहेगा, भारत डिजिटल महाशक्ति बनेगा। मोदी की नई कूटनीति केवल भारत को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है, इसका असली मकसद है भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाना। भारत का नया मेल सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं होगा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और उन देशों के लिए भी होगा जो अमेरिका की डिजिटल दादागिरी से परेशान हैं। भारत का नया वीडियो प्लेटफॉर्म केवल यूट्यूब का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह ग्लोबल क्रिएटर्स का नया घर बनेगा। भारत का नया सोशल नेटवर्क सिर्फ भारत के युवाओं के लिए नहीं होगा, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए होगा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। भारत का नया डिजिटल क्लाउड और पेमेंट सिस्टम सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं लाएगा, बल्कि यह दुनिया को दिखाएगा कि डेटा भी भारतीय पासपोर्ट के साथ सुरक्षित रह सकता है। यानी भारत केवल खुद को नहीं बचाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया विकल्प देगा। इतिहास गवाह है, जब भी नया युग शुरू हुआ है, भारत ने उसमें अपनी जगह बनाई है। कभी ज्ञान से, कभी योग से, कभी अंतरिक्ष तकनीक से, और अब डिजिटल शक्ति से। और यह सब संभव हुआ है मोदी की कूटनीति से। कूटनीति जो यह कहती है कि अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत अवसर बनाएगा, अगर कोई हमें ब्लॉक करेगा तो हम नया रास्ता खोलेंगे, अगर कोई हमें गुलाम बनाना चाहेगा तो हम स्वतंत्रता का बिगुल बजाएंगे। आने वाले समय में जब भारत के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होंगे, तब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहेगी डिजिटल इंडिया ही है भविष्य का इंडिया। खिलाफ डिजिटल युद्ध छेड़ा तो उसका नतीजा वही होगा जो 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया ने देखा था। भारत को कोई झुका नहीं सकता। भारत खड़ा है, भारत तैयार है, और भारत अब सिर्फ डिजिटल गुलाम नहीं रहेगा। दोस्तों, अमेरिका हमेशा सोचता रहा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है। डॉलर के दम पर, टेक्नोलॉजी के दम पर और अपने डिजिटल हथियारों के दम पर उसने देशों को झुकाया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब भारत वह पुराना भारत नहीं है जो दबाव में झुक जाए। मोदी की कूटनीति ने साबित कर दिया है कि भारत हर चाल का जवाब नई चाल से देगा। अमेरिका की दादागिरी वहीं खत्म हो गई जब भारत ने साफ संदेश दिया, अब हम डिजिटल गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। आज भारत खुद अपने प्लेटफॉर्म बना रहा है, अपने सर्वर बना रहा है, अपने सिस्टम बना रहा है। मोदी की नई चाल यह है कि अब भारत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सोचिए, जिस भारत को कभी केवल एक उपभोक्ता, कंज्यूमर कहा जाता था, आज वही भारत निर्माता, क्रिएटर बनकर खड़ा है। अमेरिका को लगता था कि जीमेल, यूट्यूब और फेसबुक बंद करके वो भारत को झुका देगा, लेकिन मोदी की रणनीति यह है कि अगर वे दरवाजा बंद करेंगे तो भारत अपने 100 दरवाजे खोल देगा। यही है असली मास्टर स्ट्रोक। आज अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत अवसर बनाएगा, अमेरिका रोकेगा तो भारत नया रास्ता बनाएगा। और यही है वह नई चाल जिसने अमेरिका की डिजिटल दादागिरी की जड़ें हिला दी हैं। आने वाला समय सिर्फ डिजिटल इंडिया का होगा। दोस्तों, मोदी की यह नई चाल केवल अमेरिका को चुनौती देने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए है कि भारत अब केवल बाजार नहीं है, भारत शक्ति है। अमेरिका सोचता है कि उसके पास गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे हथियार हैं, लेकिन मोदी ने दिखा दिया है कि असली ताकत डेटा नहीं बल्कि लोगों का भरोसा है। और यह भरोसा आज 140 करोड़ भारतीय मोदी के नेतृत्व में खड़े होकर दुनिया को दिखा रहे हैं। आज भारत केवल आत्मनिर्भर नहीं बन रहा,